नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में मैं रमा बंसल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के सेट्स लेकर आई हूँ जो कि 10-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यदि आप काम करते करते थक गए हैं, थोड़ा सा कंधे आपके दर्द करने लगे हैं, तो आपने बिल्कुल सरल सा अपना रिलैक्स होकर बैठ जाना है और धीरे धीरे डीप ब्रीथ करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नेक को पीछे ले जा सके ले जाएं, वहाँ होल्ड करें। हो सके तो अपनी श्वास को भी होल्ड कर लें और जब लगे कि अब आप अपनी श्वास को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपके कंधे एकदम आपको रिलैक्स लगने लगेंगे। इसके अलावा आप दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर यहाँ पर आपने ऊपर की ओर देखना है और अपनी स्पाइन को, अपने हाथों को पूरा ऊपर खींचना है। देखिए आपकी स्पाइन में अलाइनमेंट होती हुई। यहीं पर आप धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, इस तरह से 4-5 बार मूव कर लें और थोड़ा रिलीज होते हुए वापस आ जाएं। पूरे आपकी आर्म्स, आपकी फोर आर्म्स, आपके हैंड्स, आपकी उंगलियां, सब में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी थकान दूर होगी। साथ ही जब आप ब्रीदिंग के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके अंदर प्राणवायु का संचार बढ़ जाएगा और वो आपको स्फूर्ति देगा। इसके अलावा आपने क्या ध्यान देना है कि हम जनरली अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। हम इस तरह से झुककर बैठे रहते हैं, ये भी हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। या जब हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो हमारी चेयर और हमारे डेस्क के बीच में फासला होता है, जिससे जब हम हाथ इस तरह रखते हैं तो हमारी कोहनियाँ हवा में होती हैं और इस पूरी आर्म्स का हमारा भार हमारे कंधों पर आने लगता है और कंधों में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम बैठकर डेस्कटॉप पर काम करेंगे तो हमने अपने स्टमक की वॉल को अपने डेस्कटॉप के साथ लगाकर रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन रखकर इस तरह से अपने हाथों को रखना है कि हमारी कोहनियाँ, हमारी एल्बोज हमारे टेबल के ऊपर रेस्ट करें, डेस्क के ऊपर रेस्ट करें। इससे जब हम काम करेंगे तो केवल हमारी उंगलियां मूव करेंगी और हमारी आर्म्स रेस्ट में रहेंगी, जिससे कि अननेसेसरी का लोड जो हमारे कंधों पर आता है वो नहीं आएगा। इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज भी करेंगे तो ये जो लोड अननेसेसरी का आने से प्रॉब्लम है या जो आपका के वर्कलोड की वजह से आपकी स्पाइन में स्टिफनेस आती जा रही है वो दूर होगी। अभी हमने नेक की थी, अब हम अपनी अपर बैक की एक्सरसाइज करेंगे। अपर बैक की एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और खींचना है दोनों हाथों को आपस में। जितना अच्छे से आप खींच सके उतना खींचे और रिलीज कर दें। फिर से डीप ब्रीथ करें, हर बार डीप ब्रीथ जरूर किया करें। इसको खींचे, थोड़ी देर होल्ड करें और रिलीज कर दें। इसको भी आप 3 बार 5 बार कर सकते हैं और बहुत ही सरल लेकिन इफेक्टिव है। ये आपके शोल्डर ब्लेड्स, आपकी अपर बैक को स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज देखिए, लेफ्ट हैंड को सीधा किए, राइट हैंड की मुट्ठी बनाई और इससे प्रेशर बनाएं। ऑपोजिट प्रेशर बनाएं आप, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक पर इफेक्ट आता हुआ। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी आपने बनाना है। इस तरह से मुट्ठी को अपनी हथेली के बीचों बीच रखते हुए आपने प्रेशर लगाना है, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर लगाना है। रिलीज कर दें 3 बार 5 बार, जितना आपको टाइम मिले। 2 बार टाइम मिले आप 2 बार कर लें। इसके अलावा आप दोनों हाथों को एकदम से नमस्ते मुद्रा में ले आएँ और इस तरह से कस के दबाएं। इस समय आप ध्यान रखें कि आपकी एल्बोज पैरेलल टू द ग्राउंड हो। अच्छे से दबाएं। फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा कभी, शोल्डर्स के पेन नहीं होंगे कभी, और अपर बैक आपकी हेल्दी रहेगी। रिलीज कर दें।